कि वो एक पर्टिकुलर करवट पे सो गया था इसलिए उसको हार्ट फेलियर हो गया होगा। लंबे समय तक लेटते हो बिना सर के एंड को उठाए तो काफ़ी चांस है कि लंग्स में थोड़ा पानी भरने का चांस हो सकता है। एक पर्टिकुलर करवट पर सोने से या सीधा या उल्टा सोने से पेशेंट को हार्ट का नुकसान होगा। हेलो फ्रेंड्स, अक्सर लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि मेरे पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है, उसे किस करवट पर सोना चाहिए, क्या सीधा या उल्टा या किसी एक पर्टिकुलर करवट पर सोने से उसके हार्ट को फायदा या नुकसान हो सकता है, क्या इससे हार्ट को, हार्ट के वाल्व्स को, हार्ट के स्ट्रक्चर को, हार्ट के वाल्व्स को, हार्ट के स्टेंट को या किसी आर्टिफिशियल मेटालिक स्ट्रक्चर जो हार्ट में डाला है उसको कोई फायदा या नुकसान हो सकता है यदि मेरा पेशेंट एक पर्टिकुलर करवट पर अगर सोता है। तो आज इस मिथ को या इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि ये कितना सच है, कितना झूठ है कि किसी पर्टिकुलर करवट पर हार्ट के पेशेंट को सोना चाहिए या किसी पर्टिकुलर तरीके से उनको सोना चाहिए जिससे उनको फायदा नुकसान हो सकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और पूरा देखें। देखिए, ये कम्प्लीटली एक मिसकंसेप्शन है कि एक पर्टिकुलर करवट पर सोने से या सीधा या उल्टा सोने से पेशेंट को हार्ट का नुकसान होगा। किसी भी सर्कमस्टेंस में सीधा उल्टा सोने से या किसी पर्टिकुलर करवट पर सोने से हार्ट को कोई डैमेज होने का या हार्ट के वाल्व को या हार्ट के टिश्यू को या हार्ट के किसी भी स्ट्रक्चर को डैमेज होने का कोई खास अंदेशा नहीं है। इसलिए ये डर को मन से निकाल दीजिए कि मेरा पेशेंट उल्टा सो गया था इसलिए उसका हार्ट खराब हो गया या मेरा पेशेंट उल्टा सो गया था इसलिए उसका स्टेंट बिगड़ गया होगा, कि वो एक पर्टिकुलर करवट पर सो गया था इसलिए उसको हार्ट फेलियर हो गया होगा। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर नॉर्मल हार्ट वाले पेशेंट में तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कभी कभार बहुत सीवियर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में थोड़े प्रिकॉशंस होते हैं। बहुत सीवियर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में जब लंग्स में पानी भरना चालू हो जाता है तो पेशेंट्स को ट्रिपोपनिया होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर करवट पर सोने से उनको फ़ायदा मिलता है, दूसरे पर्टिकुलर करवट पर सोने में उनको सांस ज़्यादा फूलती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लंग पर क्या इफेक्ट होता है, हार्ट पर क्या इफेक्ट होता है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है। ऐसा माना जाता है कि लेफ्ट साइड पर अगर सोएगा व्यक्ति तो हार्ट का ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होगा और अगर उसके लंग्स में पानी भरा है तो उसको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपके राइट साइड और लंग्स में पानी भरा हुआ है तो आप राइट साइड पे भी सो सकते हो, तो उसमें भी आपको बेटर लग सकता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर करवट पर सोना है। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे और ग्रेविटी का आपके लंग्स पर और हार्ट पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। पर ये सिर्फ सीवियर हार्ट फेलियर में ही होता है। बहुत ज़्यादा लेट कंडीशन में जब लंग्स में पानी भरना चालू हो जाता है और वो भी इतना सीवियर कि पूरा प्लूरल इफ्यूजन में चला जाता है, पेशेंट की लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तब इसमें फ़र्क पड़ता है। पर ज़्यादातर रूटीन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को या रूटीन हार्ट के ज़्यादातर वाल्व के या स्टेंट के या अलग अलग तरह के हार्ट के प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स में कुछ खास फ़र्क इससे नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए करवट पर सोने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर हार्ट फेलियर पेशेंट, सीवियर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में। इसके अलावा जो सीधा सोने वाले जो इशू है, देखिए उल्टा सोने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, सीवियर हार्ट फेलियर में जब आप सीधा लंबे समय तक लेटते हो बिना सर के एंड को उठाए तो काफ़ी चांस है कि लंग्स में थोड़ा पानी भरने का चांस हो सकता है। लंग्स में अगर पानी भरता है तो ऐसे केसेस में आपको सर के नीचे 2-3 तकिया रख के सिराने वाला एंड को थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर सोने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कंपेरेटिवली सांस फूलने का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो सकता है और ऐसा करने से आपको कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर लग सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम सीधा लेटते हैं तो पाँव का ज़्यादातर ब्लड लंग्स में भर जाता है और वीक हार्ट इसको बाहर निकाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ब्लड और ज़्यादा भरता है। जब हम थोड़ा सिराने के नीचे पिलोज वगैरह रख के सर को एंड को थोड़ा सा उठा के अगर सोते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है और लंग्स में उतना ज़्यादा पानी नहीं भरता है। पाँव से आने वाला ब्लड जो है एक्सेसिवली हार्ट और लंग्स में भर नहीं जाता है, तो इसकी वजह से आपको सांस उतना नहीं फूलती और आपको कंपेरेटिवली कंफर्टेबल लगता है। ये एक थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको अगर सीवियर हार्ट फेलियर है और लंग्स में पानी भर रहा है तो सीधा तो आप सोइए, लेकिन थोड़ा सा 2-3 पिलोज रख के आप सर के एंड को उठाइए और इससे आपको थोड़ा सा सांस फूलने वाले प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। इस प्रॉब्लम को ऑर्थोपनिया बोलते हैं कि सीधा सोने से पेशेंट को सांस फूलता है और जैसे ही वो सर के नीचे थोड़ा पिलोज रखता है या उठ के बैठ जाता है तो उसमें उसको आराम मिलता है। तो ये भी सीवियर हार्ट फेलियर में होगा जब ऑलरेडी लंग्स में पानी भरना चालू हो गया और हार्ट की ताकत इतनी ज़्यादा कम है कि वो ब्लड बिल्कुल पंप नहीं कर पा रहा है और आगे फेंक नहीं पा रहा है ब्लड। जब सीवियर लास्ट स्टेज में हार्ट फेलियर पहुंच जाता है, पंप फंक्शन 20% से भी कम हो जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर स्टेज 3 स्टेज 4 पर पहुंच जाता है, तभी ऐसा देखने को मिल सकता है। रूटीन केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स को, जिनको 90% पेशेंट्स है जिनका स्टेंट हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुआ है या वाल्व हुआ है या कुछ भी ऐसा चीज़ हुआ है,
वैसे पेशेंट अगर चाह रहे हैं पूछना कि भाई हमको किस करवट पर सोना चाहिए या सीधा उल्टा सोने से कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इस भ्रम को मन से निकाल दीजिए। इसमें कुछ खास ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप नॉर्मली जिस करवट भी कंफर्टेबल आपको लगे आप सो सकते हैं। जहाँ सोने में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आप सो सकते हैं। इवन उल्टा भी अगर आप सोना चाहें तो एटलीस्ट हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू नुकसानदायक नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू उसको लोग अच्छा नहीं मानते उल्टा सोने को, लेकिन हार्ट के हिसाब से कुछ ऐसा फ़र्क पड़ जाएगा कि पेशेंट को इससे हार्ट डैमेज हो जाएगा, ये भ्रम मन से निकाल दीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सीवियर अगर हार्ट फेलियर है तो मे बी एक पर्टिकुलर करवट पर या थोड़ा सर को उठा के सोने में थोड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें।